तो जेएस चलाने के फौरन बाद आप लोगों को ये जो विंडोज शो होगी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज और बता दूं कि जैसे ही विंडोज ओपन होगी तो आप लोगों ने हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, क्राइटेरिया को स्टडी करना, राइट से नहीं करना, लेफ्ट से करना है। सबसे पहले आपने ब्रांड डोमिनेशन देखनी है। अगर तो ब्रांड डोमिनेशन है उधर ही काटा मारो, नई प्रोडक्ट सर्च करना शुरू करो भाई। आईएस क्यूब कर रहे थे, आप कोई और प्रोडक्ट ढूंढो। ये प्रोडक्ट 100% रिजेक्टेड है। हमने उस मार्केट में जाना ही नहीं है जिसमें ब्रांड डोमिनेशन है, चाहे वो जितनी अच्छी भी है। तो काटा मार दो। 100% इसकी कीमत है ब्रांड के कॉलम की। नंबर 2, प्राइस। प्राइस फ्लैक्चुएशन है, प्राइस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा कम हो रही है, तो इसकी जो कॉलम की अहमियत है वो आप कह लें 80% है। मतलब इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन 20% फिर भी गुंजाइश है कि शायद आपको ऐसा क्लाइंट, ऐसा कस्टमर मिल जाए जो इस प्राइस के ऊपर लॉन्च करने में तैयार हो जाए। ओके हो गया। मंथली सेल्स का कॉलम है, इसको हम कहते हैं कम से कम मंथली सेल्स 500 होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देखने की। अगर प्राइस आपके मुताबिक है तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू आपके मुताबिक है तो ऑल गुड है। मंथली सेल्स होंगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना। सिंपल है ना, ये तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे जनरली 500 सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। डेली सेल्स को छोड़ दें, इतना कोई इंपॉर्टेंट कॉलम नहीं है। मंथली सेल और डेली सेल वही बात आ जाती है। मंथली रेवेन्यू का कॉलम पकड़ लें, इंपॉर्टेंट कॉलम है। कोशिश करें कि 5,000 से ऊपर हो, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी वही प्रेफरेंस है। 80% इसका चांस है कि अभी भी अगर नहीं है तो कोई क्लाइंट ऐसा मिल सकता है जो कहे यार मुझे इतना ही रेवेन्यू चाहिए। लाइक अब 12 लाख रुपए वाला ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेगा ना मैं मंथली 10 लाख रुपए की सेल करूं। टोटल इन्वेंट्री 10 लाख की भेजी हुई है तो ये एक्सपेक्ट करेगा मेरी मंथली की 10 साल। तो इस तरह के क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, तो इसलिए इसकी अहमियत है, पर ज्यादा नहीं है। सिमिलरली डेट फर्स्ट अवेलेबल, 1 बाय 1 चेक करें। अगर 2 से ज्यादा है, 3 है तब भी चल जाएगा, 4 है यार तो लो तब भी जला लेंगे। क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी लेकिन फिर भी चलो इतनी अहमियत है। लेकिन अगर सब ही नहीं हुआ है, रिजेक्टेड, छोड़ दो, यहाँ से वापस चले जाओ, नई प्रोडक्ट, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इतनी अहमियत है। नेट, नेट बेसिकली प्रॉफिट को कहते हैं कि इसको पर यूनिट कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये सब झूठ लिखा होता है, कोई सच्ची बातें नहीं है। अगर आप कोक की फैक्ट्री में जाएं और कोक वालों से कहें भाई एक बोतल पे कितने पैसे कमाते हो, बताएंगे आपको? कहेंगे भाई वो गली है, भाग जाओ इधर से। सो नेट कोई नहीं बताता। खाना पूरी पूरी करने के लिए लोग जब लिस्टिंग करते हैं तो ये लिख देते हैं। कोई जरूरत नहीं है इसको समझने, ये है ही नहीं है कॉलम। रिव्यूज, 100% इसकी अहमियत है। 2 से ज्यादा अगर रिव्यूज किसी के ज्यादा है, 600 से और यूएसए में 800 से, सोचना शुरू कर दें, इस प्रोडक्ट को compete करना मुश्किल है। 3 के ज्यादा है, प्रोडक्ट ही छोड़ दें। रिव्यूज ज्यादा है, अनलेस कोई ऐसा क्राइटेरिया ना बन रहा हो कि 3 के 3,000 है और बाकियों के 50,000, तो फिर हम सोच सकते हैं कि चलो यार 3 स्लॉट्स अगर फिल भी हैं, 7 बाकी बाकी भी हैं, तो हम उनके अंदर डीप एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई वो जो 7 और ब्रांड्स हैं उनमें अमेजोन कितनी दफा है, उनमें बाकी रेवेन्यू कितनी दफा है। समझ आ रही है? तो ये चीजें हमने स्टडी करनी होती हैं। रेटिंग मैंने पहले बता दिया, कोई खास अहमियत नहीं है, नहीं भी है क्राइटेरिया को मैच करता है, कोई बात नहीं। फीसिस का कॉलम आपको बेसिकली बता रहा है कि अमेजोन पैक करने की, भेजने की, हैंडलिंग की, आपका स्टॉक रखने की कितने पैसे चार्ज कर रहा है पर यूनिट। कोई जरूरत नहीं है, सब झूठ लिखा हुआ है, कोई अहमियत नहीं है इस कॉलम की। ये जो है ना फीसिस और नेट, ये हम सोर्सिंग में मैं आपको निकालना बताऊंगा, और इतना एक्यूरेट निकालना बताऊंगा कि अभी आपने चीज खरीदी नहीं होगी और आपको पता होगा इसका पर यूनिट प्रॉफिट कितना है। ठीक है, ये रिपोर्ट्स बनती हैं। अच्छी कंपनीज, अच्छे वीएस अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको कोई कहे ना कि प्रोडक्ट हंटिंग करके दो, तो अगर आप उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन की रिपोर्ट्स स्क्रीनशॉट्स के साथ लगाकर भेजते हैं तो सलूट मारेगा, वो कहेगा बिलाल को सब कुछ पता है, फलां को सब कुछ पता है। तो यह मैं आपको निकालना उसमें सिखाऊंगा सोर्सिंग में।
रैंक आपको पहले बता दिया, ऊपर नीचे हो जाए तो भी खैर है। अमेजोन एज अ सेलर डिस्कस कर चुके हैं सेलर टाइप के कॉलम को, कि 2 दफा से ज्यादा करें अमेजोन हो तो ना करें। यहाँ तक भी अगर क्राइटेरिया ओके जा रहा था, यहाँ तक आगे आप आए तो अमेजोन 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 छोड़कर भाग जाओ, प्रोडक्ट रिजेक्टेड है भाई। ये क्राइटेरिया पे नहीं उतरी, और जिस क्राइटेरिया पे नहीं उतरी, जिस क्राइटेरिया के पार्ट पे नहीं उतरी, वो पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी भी 90-100% रेशो है। सेलर्स, हमें प्राइवेट लेबल के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है इस कॉलम को देखने की, हम सिर्फ पढ़ने की हद तक देखते हैं। हमें मैकेनिज्म समझ आना चाहिए कि कल को अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले तो आपको पता हो भाई सेलर्स के कॉलम के अंदर ये जो 7 लिखा हुआ है, इसकी क्या कीमत है। इसकी कीमत ये है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि इस ब्रांड को इस दुकान में 7 लोग बैठ के इसको बेच रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। बेटा आप 7 बेचो, 17 बेचो, 70 बेचो, हमें गर्ज तुम्हारे रेवेन्यू से है, हमें गर्ज तुम्हारे रिव्यूज से। मेरे सामने अगर एक बंदा दुकान खोल लेता है और 10 लोग उस दुकान में बेचना शुरू हो जाते हैं और बिकती एक चीज नहीं है, तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा उससे? और अगर एक बंदा बैठा है लेकिन उसकी दुकान इतनी चल रही है, तो मुझे तो फर्क पड़ेगा ना कि उसकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है, मार्केट उसकी तरफ जा रही है। सो इसीलिए नंबर ऑफ सेलर्स हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ये जब होलसेल वाले किसी ब्रांड को रीच करते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं यार 7 ऑलरेडी एक दुकान पे बैठे हुए हैं तो मैं 8वां जाकर बैठने लगा। ये चीज वो सोचते हैं। हम कोई, हमारे लिए सोच की कोई वो नहीं है। यही वो चीजें हैं जो मैं आपको इनकरेज करने के लिए कहता हूँ ना, कि प्राइवेट लेबल की तरफ ही, प्राइवेट लेबल ही एक्चुअल। यार ये मैं तो नहीं कहता ना, जेफ बेजोस ने कह दिया बात खत्म होगी, उसने कहा ये एक्चुअल मॉडल है, बेसिक मॉडल नहीं है, ये एक्चुअल मॉडल है। तो प्राइवेट लेबल कैटेगरी, मैंने आप लोगों को पहले शायद बताया था कि कुछ कैटेगरीज में हमने नहीं जाना, ऐसी चीजों को नहीं करना जिसमें सेल्स यूज होते हो, जिसमें केमिकल यूज हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो। हमने ऐसी कैटेगरीज में नहीं जाना। ये कैटेगरीज गेटेड होती हैं। ब्यूटी की कैटेगरी में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आप लिपस्टिक भेजेंगे तो भाई लिपस्टिक केमिकल से नहीं बनी हुई। वो आपसे कहेंगे जाओ बेटा आप जाके सबूत ले आओ ये कहाँ से बनाई है, इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स डले। आपको चाइना वाले देंगे? कभी भी नहीं देते। आप किसी कंपनी वालों को ये कहें कि यार मुझे सूप बना दो, मतलब किसी सूप पर, यार किसी ठेले वाले के पास जाकर कहो यार तुम्हारा सूप बहुत मजे का है, इसमें क्या डालते हो, वो भी आपको आए बाएं शाएं कर देते। वो आपको बताएगा इसको मैंने रात को इतनी देर उबाला है, मैंने अंडे को इतनी देर गर्म किया है? कभी भी नहीं बताएगा। वो नहीं बताता तो आप ये कह रहे हैं मैं किसी कंपनी से पूछना शुरू कर दूं? क्या उसको ये तहफुजात नहीं होते कि ये मेरे से पूछ के मेरी जैसी एक और कंपनी ना बना ले? सो ये कोई नहीं बनाता। और Amazon फिर इसकी गेटेड कैटेगरी हो, तो गेटेड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं। अगर इस कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट सेल आउट करनी है तो Amazon को इजाफी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, और वो इजाफी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये डिटेल लिखी होती है कि भाई अगर मैं ये बेचना चाह रहा हूँ लिपस्टिक, तो इसकी ये डिटेल है, इसके अंदर ये डला है, ये मेरी कंपनी का नाम है, यहाँ से मैंने बनवाई है। इतनी डिटेल न्यू सेलर नहीं दे सकता भाई। 12 लाख रुपए में Amazon के ऊपर लॉन्च करने बंदे जा रहे हैं, ये तो खाली सर्टिफिकेट ही 2-3 लाख रुपए में बनाकर अगर कोई दे तो दे। सो इसीलिए चीटिंग का कोई फायदा नहीं। प्राइवेट लेवल में आए किस लिए है कि चीटिंग ना करें, यहाँ भी चीटिंग करनी है, 2 नंबरियां करनी है, तो फायदा क्या है यहाँ पे? ठीक है। डायमेंशंस बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। अगर डायमेंशन पूरी नहीं उतरती, वेट पूरा नहीं उतरता, कॉस्ट बढ़ जाएगी। 4 लाख रुपए की चीज खरीदी है, 8 लाख रुपया उसको भेजने में लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, वो मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा, लेकिन हम हंटिंग में पार्ट है, वो भी एक हंटिंग का, आगे चल के सीखेंगे सोर्सिंग। अगर वो भी बहुत अच्छा है तो कोई बात नहीं यार, थोड़े ज्यादा पैसे लगा देते। 6 रुपए की चीज बेचनी थी, 7 रुपए की भेज रहे हैं, मतलब हमें भेजने में 6 रुपए लग रहे थे, 7 रुपए लग जाएंगे। प्रॉफिट अच्छा है ना। 7 के ऊपर 2 रुपए कमा लेंगे, अच्छा है, बजाय इसके 6 रुपए के ऊपर 1 रुपया कमाए। ठीक है। ये मॉडल्स हैं। तो ये हमारा टोटल क्राइटेरिया स्टडी करने का तरीका। मैंने ये जेएस के स्टैट्स हैं जिसको हमने स्टडी करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। तो
हम लोग जो है वो कर लेंगे, कोई मसला कोई परेशानी नहीं है। और बाकी ये है कि जो लोग इसको नहीं ले सके या नहीं ले पा रहे, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी वजूहात होगी, तो ब्लैक बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। बहुत सारे हंटर ब्लैक बॉक्स को यूज भी नहीं करते। हमने कल उसको स्टडी करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोशिश करें कि इस लेक्चर को कम से कम एक आधी दफा आप लोग और लें, ताकि आपसे कंफ्यूजन निकले। अभी आपको 100% नहीं समझ आया होगा, 50-60% आया, दोबारा लेंगे 80 हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे 100 पूरा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर ले लेते अच्छा हैं। अमन भाई, जी जी। अ, ऊपर जो सा अपॉर्चुनिटी स्कोर है, ये क्या होता है? ये अपॉर्चुनिटी स्कोर का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट हाई डिमांड में है और लो कंपटीशन है, इसका मतलब है ये जो इसकी डिमांड है ना, ये तो हाई डिमांड हाई कंपटीशन लिखा हुआ है ना। अगर मैं कह रहा हूँ हाई डिमांड और लो कंपटीशन है, इसका मतलब है बायर्स बहुत ज्यादा है, ग्राहक बहुत ज्यादा है, बेच कम लोग रहे। और अगर लिखा हो हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन, ग्राहक भी बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी बेच भी बहुत ज्यादा लोग हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ये कॉलम आपके लिए है ही नहीं, समझे, गायब है ये ठीक कॉलम। ठीक, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक हो। ये गायब है ये कॉलम, ठीक है। आपको जो मैंने बताया ठीक। आपने उस पर फोकस कर। और कोई क्वेश्चन है तो? नहीं, मेरे टूल्स का हो गया है। ठीक है, हाँ वो कल यासिर तक भाई आ से जाए। ना। ठीक हो, हाँ हाँ जी, हो वो गया उनसे। ठीक, कल तक आ जाए। ठीक हो गया। बाकी भी बिलाल भाई हैं, बाकी अब्दुल्ला हैं, आप लोग भी जो उनसे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है टीम में। ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला भाई का जो सा वो प्राइस का हुआ था, लगता है उन्होंने बताया नहीं कि वो लदा कंट्री से है। अब्दुल भाई। तो शायद उनका, हाँ, वो कह रहे थे हाँ शायद वो एक बार ना। बांग्लादेश से है, वो हाँ, बांग्लादेश वो से। उनका अलग प्राइस का उन्होंने बताया नहीं था वो उनको। हाँ, क्या नहीं बताया होगा। मतलब प्राइस का ना, डिफरेंट कंट्री का अलग अलग हिसाब है। उन्हें वो हम्म, बताया नहीं होगा, उन्हें पाकिस्तानी प्राइस का बता दिया होगा, हम्म, कन्वर्जन का। चले वो मैं कर लूंगा उनसे बात अब्दुल से। अभी तो उसका नेट थोड़ा वीक है, मुझे कह रहा है कि अभी नेट नहीं चल रहा। चले रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक।